ये क्या हो गया तुम्हें? साहब नमस्ते। हम ये कह रहे थे कि आज के बाद हम ड्राइवरी की नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप हमारी जगह ना किसी और को रख लीजिए यहाँ पे। अरे पर हुआ क्या तुम्हें? साहब कल ड्यूटी करके ना अपने जब घर जा रहे थे, एक गाड़ी वाला पीछे से आया, हमारी साइकिल को धक्का मार दिया। हम नीचे गिर गए, पैर में बहुत चोट भी लगा था। अस्पताल गए, डॉक्टरों को दिखवाए तो डॉक्टर बताया कि दाएं वाला पैर का हड्डी जो है ना टूट गया थोड़ा सा, तो कम से कम ना 2 से ढाई महीना बेड रेस्ट के लिए बोला है। हाँ साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के बाद ये आपके यहाँ ड्राइवरी की नौकरी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त मना किया है पैर पे वजन डालने के लिए। लेकिन हाँ, अब काम तो हमें करना ही पड़ेगा, ये तो नहीं कर सकते क्योंकि नौकरी आपके यहाँ। साहब, मेम साहब, आप एक काम कीजिए, ड्राइवरी के लिए आप किसी और को रख लीजिएगा, पर हाँ, हम यहाँ नौकरी करेंगे क्योंकि घर भी तो चलाना है हमें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का खर्चा, राशन, उनके स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस। आजकल दाम कितने बढ़ गए हैं और इस महंगाई के ज़माने में हमें काम तो करना पड़ेगा ना। तो साहब, हम तो आपके यहाँ नौकरी करेंगे, पर हाँ, हमारे पति आज के बाद ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। अरे पर हुआ कैसे? किसने मारा गाड़ी से? कंप्लेन नहीं किया जाके? साहब गरीब आदमी है, कहाँ का कंप्लेंट करने के लिए जाते। पहले हमारा अस्पताल जाना ज़्यादा जरूरी था, पता नहीं कौन था, कुछ नशे में था, पता नहीं कैसा था, चला गया वो तो मार के। बस भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा बच गए। लेकिन साहब हाथ जोड़ के विनती है, हम तो नौकरी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन आप लोग ना हमारे कारण हमारी बीवी को यहाँ से मत निकालिएगा। ये यहाँ पे बराबर काम कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को इधर। हाँ साहब, आपको शिकायत का मैं कोई मौका नहीं दूंगी। साहब, एक बात कहनी थी आपसे। बताओ। बात ये है, दरअसल इन्होंने इस महीने जो आपके यहाँ नौकरी की है, उसकी तनख्वाह अगर जितने दिन की भी आपको जो भी सही लगे, अगर वो आप हमें दे देते तो बहुत अच्छा रहता। दरअसल बात ये है, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो ये भी काम करते थे और हम भी, 2 लोगों के काम करने के बावजूद भी घर चलाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब तो ये भी नौकरी नहीं करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं मैं अकेली घर कैसे चलाऊंगी। आप तो जानते ही है ना, घर का राशन, बच्चों की 3-3 हज़ार रुपये स्कूल की फ़ीस हम कैसे करेंगे, और ऊपर से ये पैर में जो चोट लग गई है इसका अलग से खर्चा। तो अगर आप थोड़े से पैसे करा देते तो बहुत मेहरबानी होती। अरे कोई बात नहीं। वैसे कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? 20 से 25 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। अच्छा हमें एक चीज़ बताओ, तुम अपना इलाज कहाँ करा रहे हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट में? साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम लोग को हैसियत थोड़ी कि प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएंगे। यही बगल में एक सरकारी अस्पताल है, वहीं पे कल रात में गए थे। अब वहाँ पे हमने सुना था कि मुफ्त में इलाज हो जाता है, लेकिन बस बाहर का जो दवाई का खर्चा होता है ना, उसी में इतना पैसा वैसा लग रहा है हमारा। अच्छा ठीक है, एक काम करो, देखो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी सैलरी है, जो भी बन नहीं रहा है, पूरे महीने की सैलरी हम देंगे, ठीक है? 1 रुपये भी तुम्हें कट कटा के नहीं मिलेगा। और तुम्हारी वाइफ का रहा